हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारे प्लस टू मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी है। यहाँ सबसे पहले हमने प्लस वन में किया था कि लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, इफ एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। अब यहाँ जो प्लस टू का टॉपिक है कि कोई भी फंक्शन जो होगा कंटिन्यूस कब होगा, जब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल और जिस पॉइंट के ऊपर आप फंक्शन को चेक करेंगे, एफ एक्स को मान लीजिए आप एट एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक करें, हाँ तो एल एच एल आर एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू यदि ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस। तो इसके जो टॉपिक आपका, इसके ऊपर हम आज जो क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं एक्सरसाइज के, जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है, तो 5.1 जो एक्सरसाइज उसका फर्स्ट जो सम है वो देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 आपको दिया है और एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे आपको चेक करना है, या 0 पे चेक कर लीजिए। पहले आपके जो क्वेश्चन है उसके अंदर 0 दे रखा है। तो सबसे पहले एल एच एल लोगे आप बेटा। यहाँ कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा आपको बता दिया गया है कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल और जिस पॉइंट के ऊपर आप चेक करें उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू यानी एफ जीरो तीनों इक्वल होंगे तब। लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे लेते थे, एक्स टेंड टू 0 माइनस लेते थे, यानी 0 जो यहां है इससे थोड़ा इधर, लिटिल चेंज। जिस तरह आप नमक डालना सब्जी में थोड़ा कम होता, आप क्या करा कि चुट्टी भर नमक डाल दें, उसी तरह चुट्टी भर कम वैल्यू 0 माइनस लेंगे तो एफ एक्स लिया भाई आपने, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स का रिजल्ट क्या बेटा 5x माइनस में 3 आप पुट करते थे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, एट एक्स इज इक्वल टू 0, जब पॉइंट 0 के ऊपर आएगा तो 0 इक्वल टू 0 माइनस एच, यानी h का मान क्या आ जाएगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0 ये आ गया 5। जब लिमिट h टेंड टू 0 होगा तो x की जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी 0 माइनस h में। अब h टेंड्स टू 0 है बेटा, यहाँ 0 रखेंगे, 0 में से 0 घटेगा 0, 0 5 जा 0 माइनस में 3, रिजल्ट क्या आ गया -3। आर एच एल देखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स का रिजल्ट क्या आप देखिएगा 0 प्लस एफ एक्स का मान है 5x माइनस में 3, यहाँ भी आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। अब राइट हैंड साइड में हमने लिटिल वैल्यू जो h है वो स्मॉल क्वांटिटी है, h है वो जो स्मॉल क्वांटिटी है जो चेंज रहेगी 0 के अंदर। एट एक्स इज इक्वल टू 0 जब आएगा तो आई ई एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, जब यहाँ 0 लेंगे तो h का रिजल्ट 0 आएगा। जैसे यहाँ आपको बताया है लिमिट h टेंड टू 0 5 इंटू में 0 प्लस एक्स माइनस में 3, h का जब रिजल्ट हम 0 रखेंगे तो रिजल्ट फिर क्या आ जाएगा आपका -3। एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ 0 देखेंगे, अब एफ 0 यहाँ रखोगे बेटा तो क्या आ जाएगा 5 इंटू में 0 माइनस में 3, रिजल्ट क्या आ गया -3। आई ई एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ 0, आई ई आप लिख सकते हो एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसी सम को हमें चेक करना है किसके ऊपर, -3 के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, -3 लेंगे हम। तो सबसे पहले उसी तरह एल एच एल लेंगे, लिमिट x टेंड टू -3 माइनस आप ब्रैकेट ले सकते हो ताकि कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे एफ एक्स रखेंगे हम, एफ एक्स का जो रिजल्ट था वो रखेंगे यहाँ पे -3 माइनस एफ एक्स का मान क्या है भाई 5x माइनस 3। अब पुट करेंगे x का मान क्या आएगा बेटा -3 माइनस में h, एट x इज इक्वल टू -3 पे जो रिजल्ट आएगा h का रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा 0, ये इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 जब हम रखेंगे तो जो x है उसका मान ये रखा जाएगा, यहाँ रखोगे आप 5 इंटू में -3 माइनस h और माइनस में 3, h का मान यहाँ 0 रखेंगे बेटा -15 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा -18, क्योंकि h तो 0 ही हो जाएगा। आर एच एल देखेंगे, अब लिमिट x टेंड टू -3 प्लस, तो यहाँ एफ एक्स का जो रिजल्ट है वही रखेंगे, x टेंड टू -3 प्लस एफ एक्स का मान रखेंगे भाई 5x माइनस में 3 है, पुट करेंगे अगेन x इज इक्वल टू -3 प्लस में h, एट x इज इक्वल टू -3 यहाँ लेंगे तो h का रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0 5 इंटू में -3 प्लस में h माइनस में 3। अब h का जब मान जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो -15 और -3 कितना आ जाएगा -18। एट एक्स इज इक्वल टू -3 के ऊपर वैल्यू लोगे, जब आप -3 रखोगे आप 5 इंटू में -3 माइनस में 3 यानी -18 ये आ गया। आई ई आप कहोगे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ -3, आई ई आप लिखोगे यहाँ पे एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -3। सिमिलरली इसी फंक्शन को आपको चेक करना है सेम इसी तरह जैसे हमने 0 का -3 का किया एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे, ये आप खुद करके देखोगे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया है,
एफ एक्स का मान दिया आपको 2x² माइनस में 1। एफ एक्स क्या दिया बेटा, 2x² माइनस में 1, और एट एक्स इज इक्वल टू किस पे चेक करना है, 3 पे। तो सबसे पहले आप वही एलएचएल लोगे बेटा, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स का मान रखेंगे। एफ एक्स का मान क्या है बेटा, देखिएगा 3 माइनस यानी 2x² माइनस 1, पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 3 माइनस में h, एट x इज इक्वल टू 3, h का मान क्या देगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, 2 इंटू में x का मान रखेंगे यहाँ पे 3 माइनस में h का स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर खोलेंगे बेटा, हाँ जी स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस में h² माइनस में 6h और माइनस में 1। अब h का मान 0 जब यहाँ रखेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, देखना 2 इंटू में 9, ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और माइनस में 1 कितना आ जाएगा 17। इसी तरह आप आर एच एल निकालोगे, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स का मान क्या था बेटा, एफ एक्स का मान 2x² माइनस 1 है, आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 3 प्लस में h, एट x इज इक्वल टू 3, h का रिजल्ट क्या आएगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, 2 इंटू में 3 प्लस में h का स्क्वायर माइनस में 1, स्क्वायर खोलोगे आप क्या आएगा 9 प्लस में h² प्लस में 6h, a प्लस b का होल स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ h का मान ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बचा 18, 2 इंटू में 9 माइनस 1 यानी 18 में से 1 जाएगा 17। एट x इज इक्वल टू 3 जब यहाँ रखेंगे आप फंक्शन के अंदर वैल्यू, तो आप 3 क्या आएगा बेटा, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस में 1, 2 9 18 माइनस 1 कितना हो गया 17। यहाँ भी क्या आ गया आपका आई ई एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू F3 फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें इसी तरह करोगे, आपको फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा ये आपको बता दिया है। यदि तीनों में से एक पॉइंट पे भी इक्वलिटी नहीं आती तो आप कहोगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो सबसे पहले एफ एक्स दिया बेटा आपको यहाँ पे x माइनस 5, अगला जो क्वेश्चन है उसमें, तो यहाँ भी पॉइंट नहीं दिया। अब इस रिजल्ट को आप किसी भी पॉइंट के ऊपर आप चेक कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी तो बन नहीं रहा, फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ऊपर की वैल्यू है नहीं, न्यूमरेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर यदि मानो तो 1 होगा, 1 का कोई रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आप, जैसे 1 पे चेक कर रहे हैं यहाँ पर एल एच एल क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स क्या आ गया भाई, एफ एक्स जो दे रखे आपको x माइनस 5, पुट करोगे आप x इज इक्वल टू 1 माइनस h, एट x इज इक्वल टू 1, h का मान क्या आ जाएगा 0, लिमिट h टेंड टू 0, x का मान क्या रखेंगे फिर 1 माइनस में h, हाँ जी, और माइनस में 5, h 0 रखेंगे तो 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आ जाएगा -4। सिमिलरली आर एच एल क्या आएगा बेटा, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स का रिजल्ट क्या है भाई x माइनस 5, पुट करेंगे हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 प्लस में h, एट x इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h माइनस में 5, तो यहाँ h का मान 0 रखेंगे तो 1 में से 5 जाओगा क्या आएगा -4। एट x इज इक्वल टू 1, f1 निकालेंगे अब, क्योंकि एफ एक्स ये दिया आपको, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा -4। तो यहाँ जो रिजल्ट है आपका आई ई एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू क्या आ गया आपका F1 आई ई एफ इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो कोई भी रियल वैल्यू लेके आप उसके ऊपर चेक कर सकते हो, आपका रिजल्ट क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। उसके बाद में जो आगे रिजल्ट है, अब इस पे कंटिन्यूस पॉइंट पूछे तो ऑल रियल नंबर पे ये फंक्शन जो आपका कंटिन्यूस है। अगला जो दे रखा है 1 बाई में x माइनस 5, तो यहाँ आप 5 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे 5 को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, तो 5 को छोड़ के क्यों छोड़ रहे हैं 5, क्योंकि 5 नीचे आएगा 1/0 इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी है तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा क्योंकि रियल नंबर पे डिपेंडेंट है, तो इट्स मीन 5 को छोड़ के बाकी किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं, चाहे कोई भी रिजल्ट ले सकते हो। जैसे यहाँ x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, 5 तो लेना ही नहीं, तो एल एच एल लोगे 2 पे भाई, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स का रिजल्ट क्या दिया है लिखिएगा बेटा, एफ एक्स का रिजल्ट है 1 बाई में x माइनस 5, पुट करोगे आप x इज इक्वल टू 2 माइनस h, एट x इज इक्वल टू 2, जब x का मान 2 होगा 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो h का मान 0 आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ क्या आएगा भाई 1 बाई में, यहाँ रखोगे x का मान 2 माइनस h माइनस में 5, यानी लिमिट h टेंड टू 0, 1 बाई में 2 में से 5 जाएगा -3 माइनस h का रिजल्ट 0 रखेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा -1 बाई में 3। आर एच एल उसी तरह निकालोगे बेटा, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स का मान क्या है बेटा, देखिएगा एफ एक्स का रिजल्ट आपका 1 बाई में x माइनस 5, पुट करोगे आप x इज इक्वल टू 2 प्लस h, एट x इज इक्वल टू 2, h का मान क्या आ जाएगा भाई 0, जैसे आपको पीछे बताया है h टेंड टू 0 होगा बेटा, 1 बाई में x का मान धरेंगे हम 2 प्लस h माइनस 5, h 0 रखेंगे 2 में से 5 जाएगा -1/3 ये आ जाएगा। अब एट x इज इक्वल टू 2 जब आप देखोगे तो F2 रिजल्ट क्या आएगा 1 बाई में 2 माइनस 5 यानी -1/3 ये आ गया। आई ई एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल
और इज इक्वल टू क्या आ गया F2 i.e. f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो 5 को छोड़ के बाकी कोई भी पॉइंट लोगे उसके ऊपर आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इससे जो अगला सम है बिल्कुल सेम इसी तरह का, बस थोड़ा समझा देता हूँ कैसे करोगे आप। fx का जो मान दिया है इससे अगले पार्ट में वो दिया आपको x² माइनस में 25 बाई में x प्लस 5। आगे किसी पॉइंट के ऊपर दे नहीं रखा, पॉइंट आपको ही लेना है बेटा। तो -5 के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, नीचे जीरो नहीं बढ़ना चाहिए, आपको बताया गया है नीचे जीरो बनेगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो आप कंटिन्यूटी चेक कर ही नहीं सकते। तो यहाँ क्या बनेगा, सबसे पहले -5 को छोड़ के आप किसी पॉइंट पे चेक कर सकते हो, उसके बाद -5 तो बता दिया आपको। आगे जब इसके फैक्टर करोगे 25 को जो हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं x - 5 a - b a प्लस b का मेथड लगाएंगे बेटा, x प्लस 5 नीचे आ गया, यानी रिजल्ट क्या बच गया x - 5। और ये आपका पहला पार्ट था जो आपको बताया है। तो -5 को छोड़ के x नॉट इक्वल टू -5 किसी पॉइंट के ऊपर आप इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इससे जो अगला पार्ट है वो देखिएगा, fx दिया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा समझिए, x - 5। तो यहाँ आपको पता है कोई भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है आपको बताया गया होगा +1 के अंदर वाली वैल्यू इक्वल टू 0 ले लो आप, तो x इक्वल टू 5 आ गया। मेरा कहने का भावार्थ है इस रिजल्ट को मैं x - 5 लेस देन 0 लूंगा, इस रिजल्ट को लेस देन 0 लूंगा तो ये रिजल्ट आएगा x - 5। ये ध्यान से समझना बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ x के अपन जो रिजल्ट बताए थे वो बताए थे -x इफ x लेस देन 0, 0 पे देखें तो 0 भी लिख सकते हैं हम, और x बताया था आपको इफ x ग्रेटर देन 0, ये +1 में सीखा था आपने। उसी तरह सम है, क्योंकि यहाँ x है तो 0 पे चेक किया आपने। अब इसकी 0 कब बने, जब लेस देन 0 ले लिया अपन पूरा फंक्शन, जैसे यहाँ x अंदर x था तो x लेस देन 0 लिया। तो इसका मतलब आगे देखें हम, यहाँ समझने की कोशिश करोगे आप ध्यान से, क्योंकि फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना यानी जो आपका मॉडुलस फंक्शन उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे ये यहाँ से सीख रहे हो आप। x लेस देन 5 आ गया भाई, 5 उधर जाएगा। तो अगला जब x - 5 इक्वल टू 0 लेंगे यानी x इक्वल टू 5 लोगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 0। और जब हम x - 5 ग्रेटर देन 0 लेंगे यानी x ग्रेटर देन 5 लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका x - 5 यानी पॉजिटिव। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ x में आपने किया -x, x लेस देन 0 तब, और x कब आया था जब x ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव x, उसी तरह ये रिजल्ट आपका। अब इसको आप चेक करें, 5 के ऊपर भी चेक कर सकते हो आप। यदि आप 5 से छोटी वैल्यू पे चेक करोगे, ये ध्यान दोगे आप, तो आपको LHL में भी RHL में भी ये रिजल्ट उठाना पड़ेगा। और 5 से ग्रेटर देन वैल्यू पे चेक करोगे तो आपको LHL में भी और RHL में भी ये रिजल्ट उठाना पड़ेगा। और 5 पे चेक करें तो तीनों वैल्यू हैं आपके पास। तो एट x इक्वल टू 5 पे ही चेक कर रहे हैं हम, क्या आएगा देखिएगा, LHL क्या बनेगा भाई, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस fx, 5 से स्मॉल यानी डिक्रीज हुई है वैल्यू, तो उस समय हमारा जो फंक्शन है वो क्या है भाई, 5 लेस देन 5 है तो माइनस का x - 5, यानी इसको अगली लाइन में आप x टेंड टू 5 माइनस, हम इसको लिखना चाहे 5 माइनस x भी लिख सकते हैं। पुट करोगे x इक्वल टू 5 माइनस h एट x इक्वल टू 5, h का रिजल्ट क्या आएगा बेटा 0, यानी h टेंड टू 0 बनेगा तो 5 माइनस में h। अब देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड टू 0, 5 माइनस 5 प्लस h हो गया, h का रिजल्ट क्या आ गया बेटा 0। RHL पे देखोगे आप, लिमिट x टेंड टू 5 प्लस, तो fx क्या है भाई आपका, 5 से बड़ी वैल्यू लोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने है, क्या भाई x - 5। पुट करेंगे हम x इक्वल टू 5 प्लस में h एट x इक्वल टू 5, h का जो मान आएगा बेटा वो क्या आएगा 0। अब लिमिट h टेंड टू 0 रखोगे आप तो यहाँ जो रिजल्ट x का वो 5 प्लस h रखना पड़ेगा, माइनस में 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, h का मान 0 रखें तो क्या आ गया 0। एट x इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे तो f5 आपको पहले ही बता रखा है, 5 पे रिजल्ट क्या आ बेटा 0, तो तीनों इक्वल आ गया, यानी फंक्शन जो है वो 5 के ऊपर क्या होगा बेटा कंटिन्यूस होगा। हाँ जी समझ में आ गया। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दिया देखिएगा, fx का मान x की पावर n दे रखा है, x की पावर क्या दिया बेटा n, तो fx दिया बेटा x की पावर n, और एट x इक्वल टू n पे ही चेक करना है आपको भाई, फंक्शन कंटिन्यूस है प्रूव करना ही है आपको n के ऊपर। तो सबसे पहले LHL लोगे बेटा वही, लिमिट x टेंड टू n माइनस fx का मान क्या है भाई x की पावर n। अब लिमिट x टेंड टू n माइनस, वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो मेथड रोंग है, यदि हम कई बच्चे पुट कर देते हैं पूरे मार्क्स भी मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल ये है कि x इंटू x, और ये कितनी बार लिखा जाए n टाइम्स। अब पुट करोगे आप x इक्वल टू n माइनस h एट x इक्वल टू n, n इक्वल टू n माइनस h आएगा, यानी h का रिजल्ट क्या आ गया बेटा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0 n माइनस h, x का मान कर दिया भाई n माइनस h,
n माइनस एच और लास्ट वाले का भी n माइनस एच। सारी x की वैल्यू पुट कर दिया आपने और ये जो प्रोसेस था वो कितने टाइम चल रहा था, n टाइम्स। अब लिमिट जब h की रखेंगे, देखो h का मान 0 रखेंगे, n आ गया, n आ गया, अगला भी n आ गया और लास्ट में n आ गया। और कितने टाइम चलाइए बेटा, n टाइम्स। तो जब हम 2 की n टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 2 की 2 टाइम्स करेंगे तो 2 की पावर 2, 2 की 3 टाइम्स करेंगे 2 की पावर 3, n की n टाइम्स करेंगे तो n की पावर है n आ जाएगा। RHL जब लेंगे हम सेम उसी तरह लिमिट x टेंड टू n प्लस fx दिया भी आपको, fx का रिजल्ट कितना है बेटा, x की पावर n, वही पुट करेंगे हम x इजिकल टू n प्लस h एट x इजिकल टू n, n इक्वल टू n प्लस h, यानी h का जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, 0। यानी लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ आपको बताया गया था पहले, आप इसको लिमिट इसी तरह लिख लेंगे जैसे आपको पहले बताया है, ये बात x इंटू n टाइम्स, या बीच में लिख ही देते हैं x टेंड टू n प्लस x इंटू x और कितने टाइम बेटा, n टाइम्स। लिमिट h टेंड टू 0 होगा कब भाई, जब x का रिजल्ट हम क्या पुट कर देंगे, n प्लस h और लास्ट में भी क्या आ गया, n प्लस h का रिजल्ट जब हम 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, n इंटू n और लास्ट में n कितने टाइम्स, n टाइम्स, यानी आ गया n की पावर है n। सिमिलरली जब आप पुट करेंगे, जैसे fx हमें क्या दे रखा है, x की पावर n, और इसको हम x इंटू x और इंटू x कितने टाइम चलेगा, ये n टाइम्स। जब हम इसके अंदर fn रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू n और लास्ट में n कितने टाइम्स बेटा, n टाइम्स, n की पावर कितना आ जाएगा, n। तो यहाँ से देखें हमने LHL भी RHL भी और n पॉइंट्स के पे भी IE लास्ट में लिखोगे आप, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FN, IE फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। उसके बाद जो अगला सम दे रखे आपको, इसी तरह का बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो कंटिन्यूटी के हैं वो लगभग इसी वे में करने हैं। एक आध सम ऐसा है जिसमें आपको मेथड थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन प्रॉपर्टीज ये रहेंगे तीनों। अगला जो सम दिया है, fx दिया आपको बेटा, सबसे पहले x कब, इफ x लेस देन इक्वल टू 1, 5 दिया है इफ x ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन दी है। तो सबसे पहले कह रहा है कि चेक करो कि क्या 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है आपको। तो सबसे पहले LHL लेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस। अब एक बात यहाँ ध्यान से सोचिए बेटा, 1 से तो 0 छोटा ही होता है, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 1, 0 तो छोटा ही है। मेरा कहने का भावार्थ है कि 1 से बड़ी वैल्यू तो लेगा ही नहीं 0, चाहे आप LHL लो चाहे RHL। तो जब LHL RHL दोनों लोगे तो ये रिजल्ट लेगा ये ध्यान से नोट करोगे आप। कैसे देखिएगा, fx लिया भी आपने, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx का मान रखेंगे x, पुट करोगे आप x इज इक्वल टू 0 माइनस h एट x इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 माइनस h, यानी h का मान कितना आ गया बेटा, 0। यानी लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ आपने 0 माइनस h पुट कर दिया भाई, h का रिजल्ट जब 0 रखोगे यहाँ पे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 ही आएगा। RHL जब देखेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, अब RHL में भी सेम ही रिजल्ट लेंगे हम, क्योंकि 0 के ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं रखा है फंक्शन को, 1 पे कर रखा है, और 0 जो 1 से छोटी वैल्यू है तो सिर्फ ये वैल्यू जो है वो हैंडल होगी इससे। तो fx का मान रखोगे आप, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx का मान x है भाई, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस h एट x इज इक्वल टू 0, h का मान क्या आ गया बेटा 0, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ रखेंगे हम 0 प्लस में h। अब h का रिजल्ट जब 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0, एट x इज इक्वल टू 0, f0 जब रखेंगे 0 के ऊपर तो 1 से छोटी वैल्यू ही हैंडल करेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो x का रिजल्ट भी क्या आ जाएगा 0, IE LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई। अब सेम इसी तरह ये फंक्शन हमें 1 पे चेक करना बेटा, और उसके बाद 2 पे भी। अब देखो जब हम 1 पे चेक करेंगे बेटा तो यहाँ 1 के ऊपर दोनों रिजल्ट्स आपके पास लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी, यानी LHL जब लेंगे लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx लिया भाई, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx का रिजल्ट क्या है x, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस में h, IE एट x इज इक्वल टू 1 जब लोगे तो h का मान क्या आ जाएगा बेटा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ x का रिजल्ट रखोगे 1 माइनस h का मान यहाँ 0 पुट करेंगे जब हम तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा बेटा 1। RHL सिमिलरली इसी तरह लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 1 से बड़ा है तब आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, fx का रिजल्ट देखिएगा ऊपर कांस्टेंट वैल्यू आ गई 5, अब 5 पे तो पुट कर ही नहीं सकते, x की टर्म ही नहीं है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 5। अब देखिए एट x इज इक्वल टू 1 पे देखेंगे हम तो इक्वलिटी यही है, देखो ध्यान से, यहाँ f1 क्या आएगा बेटा, x का मान 1 रख देंगे, अरे देखो इक्वलिटी यहाँ है बेटा इसलिए रखा है, यदि इक्वलिटी यहाँ होती तो ये उठाते आप, f1 इक्वल टू 1 आ गया, यानी LHL
नॉट इक्वल टू आर एच एल, या आप लिख सकते हो एल एच एल इज इक्वल टू एफ वन बट नॉट इक्वल टू आर एच एल। ये दोनों तो बराबर है, एफ वन भी और एल एच एल भी, लेकिन आर एच एल बराबर नहीं है, तो आप लिख दोगे एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। हाँ जी, हो जाएगा। अब सेम इसी तरह 2 पे चेक करना आपको। अब 2 किससे बड़ी वैल्यू, देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 2 1 से बड़ी वैल्यू है बेटा, 1 से छोटी तो है नहीं। जब 0 पे चेक किया तो हमने ये फंक्शन दिया था। अब 2 पे चेक करोगे तो एल एच एल भी यही आएगा, आर एच एल भी यही आएगा, F2 जब आप लोगे तो भी यही आएगा। तीनों के ऊपर इक्वल आ गया, तो 2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा फंक्शन आपका कंटिन्यूअस। हाँ जी, कर लोगे। उसके बाद देखिएगा अगला क्या है आपका। अगले क्वेश्चन में जो दिया है हमें एफ एक्स इजिकल टू आपको दिया है 2x प्लस 3 इफ एक्स लेस देन इजिकल टू दे रखे आपको 2, और जो दूसरा है 2x माइनस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एट एक्स इजिकल टू 2 भाई, पॉइंट के ऊपर देखना आपने कंटिन्यूस होगा या नहीं। तो एल एच एल उठाओगे बेटा आप, लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स, उसी तरह लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स का रिजल्ट क्या है 2x प्लस 3, जब लेस देन 2 है तब का उठाना है। पुट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एच भाई, जब एट एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा यहाँ 2 रखेंगे बेटा, 2 इक्वल टू 2 माइनस एच, आई ए एच इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ 2 इंटू में एक्स का मान क्या कन्वर्ट हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस में 3, एच 0 रखेंगे तो 4 प्लस में 3 कितना जाएगा बेटा 7। आर एच एल जो आपका लिमिट एक्स टेंड टू 2 प्लस, आर एच एल में रिजल्ट क्या दिया है बेटा 2 से बड़ी वैल्यू जब है तो एफ एक्स आपको दे रखा है, दिखाई दे रहा है एक्स टेंड टू 2 प्लस, क्या रिजल्ट है भाई 2x माइनस में 3। अब पुट करेंगे यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एच का मान क्या आ जाएगा बेटा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, 2 इंटू में x का मान रखोगे बेटा 2 प्लस में h माइनस में 3, h 0 रखेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू में 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा भाई। और एट एक्स इज इक्वल टू 2, जब यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आएगा F2 देखना, 2 इंटू में 2 प्लस 3 यानी 7। तो यहाँ से जो फंक्शन आया अपना वो देखो क्या आया, एल एच एल किसके इक्वल है F2 के, आप पहले लिख सकते हो नॉट इक्वल टू आर एच एल, क्योंकि आर एच एल आपका 1 आया है, तो F इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा भाई। अगला सम देखिएगा, थोड़ा अलग है, दोनों जो फंक्शन दिए हैं लेस देन और ग्रेटर देन पे उसमें थोड़ा डिफरेंस है। कैसे देखिएगा, एफ एक्स दिया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, और माइनस 2x दिया है इफ माइनस 3 से ग्रेटर देन है x और लेस देन 3 है, इफ x ग्रेटर देन 3 जो दे रखे आपको, इक्वलिटी भी है यहाँ पे, तो फंक्शन दिया आपको 6x प्लस में 2। तो यहाँ दो पॉइंटों के ऊपर फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब हो रहा है, एक तो माइनस 3 पे देखिएगा और एक है 3 पे, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन दोनों पॉइंट दे रखे हैं दोनों पॉइंटों के ऊपर, तो हमें दोनों पॉइंट के ऊपर चेक करना पड़ेगा, माइनस 3 पे भी और 3 पे भी। एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एल एच एल क्या होगा बेटा, लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 3 माइनस में एफ एक्स का मान रखोगे बेटा आप क्या है भाई लेस देन दोगे तो रिजल्ट आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस में 3। अब यहाँ ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है भाई, माइनस 3 से जब हम छोटा रिजल्ट देंगे तो मैग्नीट्यूड एक्स क्या रिजल्ट देगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स को हमने माइनस एक्स लिखा था इफ एक्स लेस देन 0, और प्लस एक्स लिखा था इफ एक्स ग्रेटर देन है 0, तो 0 से छोटा है माइनस 3 तो मेरा कहने का भावार्थ था यदि मैं अगली लाइन में यहाँ पहले ये लिख दूं माइनस एक्स प्लस में 3, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये नोट करेंगे बेटा, मैंने बताया है कि माइनस 3 से जब छोटी 0 से छोटी वैल्यू लोगे आप तो रिजल्ट माइनस एक्स आएगा। अब मैं कह रहा हूँ ये माइनस 3 जो है वो 0 से छोटी वैल्यू है, तो इट्स मीन माइनस का एक्स रख सकते हैं यहाँ पे, ये नोट करोगे आप। उसके बाद आप पुट करोगे भाई एक्स इजिकल टू माइनस 3 माइनस में एच, एट एक्स इजिकल टू माइनस 3, एच का मान कितना आ जाएगा 0, यानी लिमिट एच टेंड टू 0, माइनस इंटू में माइनस 3 माइनस में एच प्लस में 3, एच का जब रिजल्ट 0 रखेंगे यहाँ पे 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6। आर एच एल जो आएगा लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 3 प्लस एफ एक्स का रिजल्ट माइनस 3 से बड़ा है तो देखो यहाँ ये आपका एफ एक्स आ जाएगा भाई, यानी लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 3 प्लस एफ एक्स का रिजल्ट जो है वो माइनस 2x आ गया। पुट करोगे आप x इजिकल टू क्या पुट होगा बेटा माइनस 3 प्लस में h, एट एक्स इजिकल टू माइनस 3, यहाँ पुट करेंगे तो आई ई एच इजिकल टू क्या आ जाएगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, एफ एक्स का मान रखेंगे भाई
-2x है, x का मान रखोगे अब आप यहाँ पे -2 इंटू में -3 प्लस में x, जब h का रिजल्ट 0 रखोगे तो -2 इंटू -3 बच गया, यानी प्लस का 6 आ गया आपका। एट x इजिकल टू -3 पे चेक करिए बेटा, तो f -3, अब देखो लेस देन यही है और इक्वलिटी भी यही है, तो जब यहाँ -3 पुट करेंगे तो लेस देन वैल्यू तो लेनी नहीं, एग्जैक्ट लेनी है। -3 का मैग्नीट्यूड प्लस में 3, यानी 3 + 3 कितना आ गया 6। IA LHL इजिकल टू RHL इजिकल टू f -3, फंक्शन इज f इज कंटिन्यूस एट x इजिकल टू -3 पे फंक्शन जो है आपका वो कंटिन्यूस होगा। अब बेटा सेम इसी तरह आपको 3 पे चेक करना है। देखो 3 पे जो है LHL का रिजल्ट fx का ये बनेगा, RHL का ये बनेगा, और इक्वलिटी जो दे रखी है वो इसी पे दे रखी है। तो 2 पॉइंट थे यहाँ पे, एक -3 और एक +3। तो करके देखोगे आप अच्छे से, पहले ही बता दिया आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा ध्यान से करोगे। हाँ जी, उसके बाद जो रिजल्ट आपका fx इजिकल टू दे रखा है अगले क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड ऑफ x बाई में x नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है भाई, और 0 दे रखा है x इजिकल टू 0 पे। तो बिल्कुल इजी सम है बेटा। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ x, इक्वलिटी का मतलब है लेस देन और इक्वल तो दे दिया, अब नॉट इक्वल का मतलब है या तो लेस देन या ग्रेटर देन। जब हम x लेस देन 0 लेंगे बेटा तो मैग्नीट्यूड ऑफ x क्या रिजल्ट देता है -x, x इक्वल टू 0 पे अगले ने दे रखा है 0। जब हम x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ x क्या रिजल्ट देगा, प्लस का x। मेरा